Hello student of class 8. In data and link today we will discuss about your chance and probability. Okay. So what is mean of probability? Probability means होता है possibility कि कोई इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी को ही हम probability कहते हैं. ओके. जैसे हम सपोज वी टॉस ए कॉइन, यदि हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें दो चांस हो सकते हैं, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा. तो दिस इज़ कॉल्ड योर आउटकम्स. उसी प्रकार से सपोज भी डाइस को थ्रो करते हैं. डाइस जानते हैं, लूडो जिसमें खेलते हैं अपन, सांप सीढ़ी में यूज़ करते हैं. उसमें एक डाइस होता है, एक गोटी होता है जिसमें 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 3 4 5 और 6. तो दिस नंबर आर कॉल्ड योर आउटकम्स. ओके. तो डाइस को हम थ्रो करेंगे तो कोई भी नंबर आ सकता है. 1 में हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है ना. तो दिस इज़ कॉल्ड योर आउटकम्स. ओके. इसके पहले आपने पाई चार्ट के बारे में जाना है. उस पाई चार्ट को आप बना के शो करेंगे. तो यहाँ पे देखते हैं गेटिंग अ रिज़ल्ट. तो कोई ज़रूरी नहीं कि रिज़ल्ट जो हम चाहते हैं वही हमको मिलता है. ओके. तो सपोज़ जैसे करते हैं अपन, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच होता है तो बिफोर स्टार्टिंग द मैच दोनों टीम के कैप्टन्स आते हैं और कॉइन को टॉस करते हैं. तो या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, और उसके हिसाब से कौन बैटिंग करेगा ये डिसाइड होता है. तो दिस इज़ कॉल्ड योर रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके. क्या कहते हैं इसको? हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. या तो वो हेड होगा या फिर टेल होगा. ओके. तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? तो इसका एक डेफिनेशन होता है इसका एक. तो डेफिनेशन इज़ दैट, ये यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट यानी कोई घटना. ओके. इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ओके. या आप इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ओके. जैसे कि एग्जांपल एक कॉइन कह लेते हैं. ओके. सपोज कॉइन में कितने होते हैं? हेड और टेल दो होता है. तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए बच्चों? टोटल आउटकम्स हो जाएंगे यहाँ पे 2. इफ़ यू वांट हेड, यदि हमको हेड प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हेड कितना इसमें 1 है. हेड इज़ 1 एंड टेल इज़ आल्सो 1. तो नंबर ऑफ टू गेट हेड ऑन द अपर हेड ऑफ द कॉइन. सो क्या हो जाएगा? हेड कितना 1 ही है. इसका नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट दैट इज़ 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज़ 2. तो 1/2. ओके. ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई. वैसी टेल होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? टेल भी 1 है. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज़ 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज़ 2. तो 1/2 1/2. ओके. तो ये प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा. क्लियर. तो इसको डेफिनेशन को याद रखेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ओके. नाउ कम टू दी, देयर इज गिवन सम क्वेश्चंस आल्सो. यहाँ पे एग्जांपल से भी बताया गया है लिंकिंग चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो मैंने जो बताया इसके बारे में ही यहाँ पे लिखा हुआ है. एग्जांपल्स दिए कॉइन का और डाइस का. तो यू रीड इन योर बुक केयरफुली सो इट विल बी सो क्लियर. ओके. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखिए. यहाँ पे एक सर्कल दिया है जिसमें ग्रीन रेड आपको दिया हुआ है. ओके.
तो हाउ मेनी ग्रीन इज़ देयर? 1. ग्रीन कितने बच्चों? 1, 1 2 3 4 5. अब यदि इफ़ यू वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, तो टोटल कितने इसमें पार्ट हो गए? टोटल हो गए आपके ग्रीन इज़ 5, ओके, और रेड इज़ 1 2 3 एंड ग्रीन इज़ रेड इज़ 3. तो टोटल आउटकम्स हो गए आपके कितने? टोटल आउटकम्स इज़ 8. टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 8. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/8. ओके, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू, रेड कितने इसमें? 3 है. 1 2 3. तो 3/, तो रेड के लिए आपको हो जाएगा 3/8. ओके, तो दिस इज कॉल्ड योर प्रोबेबिलिटी. ओके, यहाँ पे और एग्जांपल्स दिए, इसको आप आराम से कीजिएगा. ओके, जैसे यहाँ के एग्जांपल दिए, चांस एंड प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू रियल लाइफ. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि ड्यूरिंग रेनी सीजन हम रेनकोट लेके चलते हैं. ओके, तो द प्रोबेबिलिटी दैट इट मे रेन इज़ 1/10. तो यदि रेन होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 10 दिन में कोई एक दिन पानी गिरता है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन? 1/10. एंड नॉट रेन का क्या हो जाएगा आपका? 9 डेज आपका पानी नहीं गिरा, तो दैट इज़ 9/10. ओके, एंड द सम ऑफ दिस टू, इन दोनों के अपन ऐड करते हैं. 1/10 प्लस 9/10, तो क्या हो जाएगा बच्चों? एलसीएम होगा 10. 1 + 9 इज इक्वल टू 10/10, दैट इज़ 1. तो कोई भी इवेंट का होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होती है. क्लियर? इसको हमेशा ध्यान रखेंगे. ओके, एग्जाम्पल को और समझिए. जैसे एग्जाम्पल दिए, एक्सरसाइज में दिया 5.3, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट. ये स्पिनिंग व्हील है, घूमने वाला व्हील को घुमाते हैं. तो व्हाट इज़ द आउटकम्स? आउटकम मीन्स जो रिजल्ट आ सकता है, दैट रिजल्ट कैन कम आर कॉल्ड आउटकम्स. जैसे इसमें दिया है आउटकम्स इज ए. व्हाट इज़ द आउटकम्स? A, B.